लुलु मॉल में उद्घाटन के बाद लड़कों की नमाज पढ़ने का वीडियो खूब वायरल हुआ। इतना वायरल हुआ कि नमाज से लेकर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा तक पहुंच गया। लेकिन इस मामले की तफ्तीश में पुलिस को अब अहम सुराग लगे हैं। अभी तक की जांच में पता चला है कि जिन युवकों ने मॉल में आकर नमाज पढ़ी वे सिर्फ नमाज पढ़ने का वीडियो बनाने के लिए ही लुलु मॉल पहुंचे थे। इस घटना को बारीकी से समझने के लिए देखिए हमारे सहयोगी संतोष कुमार की ये रिपोर्ट। लुलु मॉल के अंदर नमाज अदा करने का 25 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ तो तमाम सवाल खड़े हो गए। जो लड़के नमाज अदा कर रहे थे उन्होंने तमाम एहतियात भी बरते थे और अब तक की जांच में इतना तो साफ हो चला है कि लड़के सिर्फ नमाज अदा करने के लिए ही मॉल के अंदर घुसे थे और उसका वायरल वीडियो करने के बाद वो बाहर निकल गए। लड़के दो हिस्सों में मॉल के अंदर घुसते हैं। पहले ग्राउंड फ्लोर पर नमाज अदा करने की कोशिश की जाती है, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड रोकते हैं तो सीधे सेकंड फ्लोर पर जाकर वीडियो बना लेते हैं एक नमाज अदा करने का। और उसके बाद पूरे मॉल में कहीं पर किसी भी दुकान से ना तो कोई खरीदारी की और ना ही कहीं पर कोई चीज देखने के लिए रुके थे। तमाम सीसीटीवी खंगालने के बाद इतना तो साफ हो चला है कि जिन लड़कों का ये नमाज अदा करने का वीडियो वायरल हुआ वो मॉल के अंदर सिर्फ वीडियो बनाने आए थे और वो भी 25 सेकंड का। फिलहाल लखनऊ पुलिस इन सभी आरोपियों की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। जो बीटीएस टावर हैं, मोबाइल लोकेशन है, उनकी मदद ली जा रही है ताकि इन लड़कों की शिनाख्त हो सके जो सिर्फ लुलु मॉल में एक 25 सेकंड के नमाज अदा करने का वीडियो बनाने के लिए आए थे। वहीं इस मामले पर हमने नमाज के बारे में जानने के लिए मौलाना सूफियान से बात की तो उनका कहना था कि मॉल में युवकों ने अलग अलग दिशा में नमाज पढ़ी, जिससे दिखता है कि उनका मकसद नमाज पढ़ना नहीं बल्कि भावनाएं भड़काना था। नमाज की अदायगी के लिए इमाम की और मुक्तदी की, जो नमाज पढ़ा रहा है उसका रुख और जो नमाज पढ़ रहा है उन दोनों का रुख किबला की तरफ होना चाहिए। अगर किबले की तरफ किसी एक का रुख भी नहीं है, खासतौर पर इमाम का रुख अगर किबले की तरफ नहीं है तो फिर पीछे मुक्तदियों की भी नमाज नहीं कबूल की जाएगी और ना शरीयत के एतबार से वो नमाज सही होगी। आपने जो बताया, दुनिया में कोई भी नमाज ऐसी नहीं है जो 4 से 5 मिनट के अलावा 18 सेकंड में अदा कर ली जाए। लेकिन जिस तरीके की वीडियो और विजुअल आए हैं उसमें ये बात पुलिस ने भी कही है, वहाँ के इंतज़ामिया ने भी कही है कि 18 सेकंड में नमाज अदा करना इस बात की तरफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये एक सुनियोजित साजिश थी और एक ख़ास संप्रदाय को बदनाम करने के लिए और ख़ास तौर पर जिस जगह का उद्घाटन मुल्क की तरक्की और सूबे की तरक्की के लिए किया गया हो उस जगह को बदनाम करने के लिए किया गया है। मुझे लगता है कि इस तरीके के प्रोपेगेंडे देश के लिए भी नुकसानदेह हैं, सूबे के लिए भी नुकसानदेह हैं और किसी भी धार्मिक पूजा पद्धति को बदनाम करने के लिए जो ये साजिशें की जा रही हैं इनको बेनकाब होने की ज़रूरत है। इस मामले पर जो नया एंगल निकलकर सामने आया है उस पर पुलिस का क्या कुछ कहना रहा, इसके लिए हमने बात की लखनऊ के एडिशनल डीसीपी साउथ राजेश श्रीवास्तव से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। लुलु मॉल में वायरल वीडियो के बाद से पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। जांच उस वीडियो में नमाज अदा करने वालों की, जिसके बाद से लुलु मॉल का विवाद शुरू हुआ। कहां पहुंची है पुलिस की जांच, हमारे साथ बात करने के लिए एडिशनल डीसीपी साउथ राजेश श्रीवास्तव जी हैं। सर, सबसे पहले तो अभी तक की जो जांच की जा रही है, क्या अभी तक अपडेट है, क्या एफआईआर हुई थी, किन बिंदुओं पे जांच हो रही है? पूरी प्रकरण में जैसे ही घटना घटित हुई उसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज को देखा गया तो लुलु मॉल प्रशासन आगे बढ़ के आया और उन्होंने एक तहरीर दी कि मेरे यहाँ किसी तरह की धार्मिक एक्टिविटी की अनुमति नहीं है और इसके बावजूद इस तरह की एक्टिविटी हुई है, कृपया आप इसमें आवश्यक कार्रवाई करें। उनकी तहरीर पे एफआईआर रजिस्टर किया गया, सीसीटीवी फुटेज को भी ऑन रिकॉर्ड लिया गया और उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन जारी है। बहुत शीघ्र ही इसका पूरा पर्दाफाश किया जाएगा। सर, क्या इन लोगों की पहचान अभी हो पाई है या मुश्किलें आ रही हैं इनकी पहचान करने में, क्योंकि पहचान बहुत बड़ा चैलेंज? डेफिनेटली पहचान थोड़ा सा चैलेंज है बट इन्वेस्टिगेशन में बहुत एडवांस लेवल पे इन्वेस्टिगेशन है और वी आर होपफुल टू गेट ब्रेक थ्रू वेरी सून। एक आखिरी सवाल बनता है, क्या इन लोगों ने कुछ एंट्री के लिए प्रिकॉशंस कुछ लिए हैं कि मतलब अंदर आने जाने के कुछ प्रिकॉशंस लिए थे? लग रहा था कि इंटेंशनली ही इस तरीके से आए हैं लोग। हाँ, ये तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि इनके द्वारा किसी वाहन का यूज नहीं किया गया था। प्रथम दृष्टया ये अभी चीज सामने आई है, लेकिन अभी भी चूंकि अभी टोटलिटी में इन्वेस्टिगेशन जारी है और बहुत जल्दी इसका पर्दाफाश हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। ये एडिशनल डीसीपी साउथ राजेश श्रीवास्तव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में जिन लड़कों ने
नमाज अदा की लुलु मॉल के अंदर, उनकी पहचान सबसे बड़ा चैलेंज है जिस पर लखनऊ पुलिस जांच कर रही है, उनकी शिनाख्त की कोशिश कर रही है और उनकी शिनाख्त होते ही इस पूरे मामले का राज फाश हो जाएगा। लुलु मॉल में नमाज अदा करने वाले लड़कों की पहचान लखनऊ पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। वजह साफ है कि जो लड़के नमाज अदा करते नजर आए वो बहुत सारी सावधानियां भी बरत रहे थे। वो ना तो मॉल में कुछ सामान खरीदने आए थे और ना ही किसी से मिलने, बल्कि वो सिर्फ नमाज अदा करने का एक छोटा सा वीडियो बनाकर 2 हिस्सों में बंटकर बाहर निकल गए और मॉल तक पहुंचने के लिए भी उन्होंने किसी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया, यानी अपनी पहचान छिपाने की भरसक कोशिश इन लड़कों के द्वारा की गई। ऐसे में इनकी पहचान से ही लुलु मॉल में नमाज अदा करने के बाद जो विवाद खड़ा हुआ उसकी साजिश बेनकाब हो पाएगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार,